तब नारद सब ही समुझावा, पूरब कथा प्रसंग सुनावा। मैं ना सत्य सुनऊ मम बानी, जगदम्बा तौ सुता भवानी। ये शिव पार्वती विवाह का प्रसंग है। प्रसंग का एक छोटा सा भाग। जब भोलेनाथ जी दूल्हा बन करके अपनी बारात लेकर के हिमाचल के घर गए, माता मैना, पार्वती जी की माता मैना जब परछन करने आई, महादेव जी के भयानक रूप को देख करके वो डर गईं और परछन और रचन सब वहीं छोड़ छाड़ करके सभी औरतों के साथ वो अपने महल में चली गई, रोने लगी। हमारी पुत्री का भाग्य फूट गया, इतनी सुंदर पुत्री, और विवाह ऐसे पागल बौरहा आदमी के साथ में। और नारद जी को अब शब्द कहने लगी कि नारद ने ही कहा था कि महादेव की पूजा करो, इन्हीं से विवाह करो, वहीं से ठीक होगा। काफी सब डरे हुए हैं। और जब ये बातें सुने तो नारद जी सप्त ऋषियों के साथ में हिमाचल भी जनमासा से दौड़ कर गए। तब नारद जी जो अब तक छुपा कर रखे थे हिमाचल से, माता मैना से, अब उन्होंने कहा, तब नारद सब ही समुझावा, पूरब कथा प्रसंग सुनावा। नारद जी ने सबको समझाया और उनके पूर्व जन्म की कथा बताए माँ भवानी के। बोले, हे माता मैना सुनिए, आज सत्य बोल रहा हूँ, सत्य सुनिए। मैं ना सत्य सुनऊ मम बानी, जगदम्बा तौ सुता भवानी। आपकी पुत्री मैना आदि शक्ति जगदम्बा है, इसे मैं अभी तक छिपा के रखा था, उचित समय आने पर ही बताने का निर्णय लिया था। अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी, सदा शंभु अर्धंग निवासिनी, जग संभव पालन लय कारिणी, निज इच्छा लीला बपुधारिणी। ए अजन्मा है, अनादि है, अविनाशनी है, अविनाशनी शक्ति है। ये तो हमेशा हमेशा महादेव जी के आधे अंग में निवास करती हैं। और यह जगदम्बा जो आपकी ये सुंदर सी पुत्री हैं, ये संसार की उत्पत्ति करती हैं, पालन करती हैं, फिर संहार भी करती हैं। निज इच्छा लीला बपुधारिन, ये तो अपनी इच्छा से लीला करने के लिए शरीर धारण करके आपके गोद में जन्म ली हैं। जन्मी प्रथम दक्ष गृह जाई, नाम सती सुंदर तनु पाई, तहाँ सती शंकर विवाही, कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। इससे पहले ये प्रजापति दक्ष के गृह घर जाकर के जन्म ली थी। इनका नाम सती था, सुंदर शरीर इनका था। वहां भी ये इनका विवाह आदिशक्ति जगदम्बा का शंकर जी के साथ हुआ था। यह कथा सारे संसार में प्रसिद्ध है। और हुआ क्या, एक बार आवत शिव संगा, देख्यो रघुकुल कमल पतंगा, भयो मोह शिव कहान कीना, ब्रह्म बस बेसु सिय कर लीना। एक बार जब प्रभु राम और जब सीता जी का हरण हो गया था, प्रभु राम और लक्ष्मण सीता जी की खोज में मानव लीला करते हुए रो रहे थे और खोज रहे थे, तो ये महादेव जी के साथ जा रही थी। इन्होंने रघुकुल के सूर्य प्रभु राम को देखा। इनके मन में अज्ञानता आई, मोह आ गया, और महादेव जी ने जो कहा कि विश्वास करिए वो भगवान है, नहीं मानी, और ब्रह्म बस बेस सीय कर लीना। और अज्ञानता के कारण
परीक्षा लेने के लिए गई और सीता जी का रूप धारण करके मार्ग में बैठ गई, आगे जहां से प्रभु राम लक्ष्मण आते थे। और वो कथा, वो प्रसंग तो दूसरी जगह पर है। जब ये सीता जी का फिलहाल बता दें, हाँ, ये सीता जी का रूप धारण करके रास्ते में आगे जब बैठ गई, भगवान इनको पहचान गए, हाथ जोड़कर प्रणाम किए, बोली कि आप अकेले जंगल में क्या कर रही हैं, महादेव जी कहाँ हैं। तो ये बड़ी लज्जित हुई कि एक तो मैं महादेव जी की बात नहीं माना उस समय सती जी, और यहाँ इनको मैं एक मनुष्य समझी थी, कुछ नहीं बोली, चली गई। आगे प्रसंग जो नारद जी समझा रहे हैं, मैना को बता रहे हैं। सिय बेसु सती जो कीन ते अपराध शंकर परिहरी, हर बिरह जाई बहोरी पितु के यज्ञ जो गान ले जरी। ये आपकी पुत्री गौरी पार्वती जी पिछले जन्म में सती थी। इन्होंने जब अज्ञानता के कारण सीता जी का रूप धारण किया तो उस अपराध के लिए महादेव जी ने इनका त्याग कर दिया था, क्योंकि महादेव जी ने कहा कि जब इस शरीर में हमारे प्रभु भगवान राम की अर्धांगिनी सीता का शरीर आ गया तो अब इस शरीर से वो दूरी बना लिए थे, और महादेव जी के वियोग से वो दुखी हुई। फिर वो अपने पिताजी के यहाँ गई, उनके यज्ञ हो रहा था, अपनी योगाग्नि से शरीर को भस्म कर दिया। अब जन्म तुमरे भवन निज पति लागी दारुण तप किया, अस जान संशय तजहु गिरिजा सर्वदा शंकर प्रिया। अब ये आपके घर में, आपकी गोद में आके जन्म ली हैं। अपने पति भगवान महादेव भोलेनाथ के लिए इन्होंने कठोर तप किया है। मेरी यह बात जान करके संदेह त्याग दीजिए। ये गिरिजा तो हमेशा हमेशा महादेव जी की अर्धांगिनी प्रिया हैं। सुनी नारद के बचन तब सब कर मिटा विषाद, छन महु व्यापहु सकल पुर घर घर यह संवाद। नारद जी की बात सुन करके सभी लोगों का दुख, टेंशन दूर हो गई, और एक ही क्षण में नारद जी की ये बात सारे संसार में फैल गई कि पार्वती जी आदिशक्ति जगदम्बा की अवतार हैं। तब मैं नाहिमवंतु आनंदे, पुनि पुनि पार्वती पद बंदे, नारी पुरुष शिशु जुबा सयाने, नगर लोग सब अति हर्षाने। तब पार्वती जी की माता मैना, पिता हिमाचल जी बार बार पार्वती जी के चरणों की वंदना करने लगे। यही समस्या थी। नारद जी इसीलिए जब भविष्य देखे थे आकर के, पार्वती जी छोटी सी थी, इसीलिए नहीं बताए थे असली स्वरूप इनका, कि यदि बता देते तो हिमाचल और माता मैना उन्हें अपनी पुत्री नहीं मानती, फिर उन्हें आदिशक्ति मानने लगती, फिर उन लोगों का पुत्री प्रेम नहीं मिल पाता। और दूसरी तरफ पार्वती जी को माता पिता का वात्सल्य प्रेम नहीं मिल पाता। इसीलिए कोई भी सत्य बात भले ही सत्य हो, उचित समय आने पर ही बताना चाहिए। आज वह समय उचित है, तब नारद जी ने बताया। नारी पुरुष जुबा सयाने सभी लोग पूरे नगर के प्रसन्न हो गए कि हमारे यहाँ, हमारे नगर में आदिशक्ति जगदम्बा अवतार ली हैं और महादेव जी आए हैं बारात लेकर, उनके साथ विवाह होगा। इसके बाद माता मैना बहुत प्रसन्न हुई, खुश हो गई, और फिर महादेव पार्वती जी का विवाह हुआ। इसी के साथ जय सीताराम, जय हनुमान जी।